सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। आपको बताएं कि दूसरी जमातों को नशिस्तें देने का फैसला मुअत्तल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ये कहा गया है। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइए क्या अपडेट्स है आपके पास? देखिए, अहम पेशरफ सामने आई है। जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फहरिस्त जमा न कराने पर नहीं दी जा सकी थी और दीगर जमातों में तकसीम की गई थी, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल ये उठाया था कि तनासुब का असूल जो है उसके मुताबिक तो जितनी नशिस्तें किसी जमात ने जीती होती हैं उतनी उसे उस हिसाब से मिलती हैं। बाकी बची हुई नशिस्तें उन्हीं जमातों को कैसे दी जा सकती हैं, इससे क्या अवाम का जो दिया गया मैंडेट है तो उसके खिलाफ एक रिफ्लेक्शन नहीं हो जाती पार्लियामान के अंदर। इस पर अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को भी तलब किया गया था। अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकील दोनों की जानिब से यह तस्लीम किया गया अदालत के सामने कि अभी जो आर्टिकल 51 है उसकी तशरीह अभी तक कभी नहीं हुई और ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है, इसकी तशरीह होना बाकी है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क दिए गए कि फिर हम सिर्फ एक नई तारीख रखेंगे और इन अपीलों को बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर करेंगे, लेकिन साथ हम मुअत्तल कर रहे हैं जो फैसला इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का था कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी जाएंगी, क्योंकि हमने जो अवाम की मंशा है, जो अवामी मैंडेट की मंशा है और जो आइन की मंशा है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है और अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। इसलिए अभी हम सिर्फ इसको मुअत्तल कर रहे हैं फैसले को जिसमें ये मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई थी और हम एक आइंदा तारीख रखेंगे। फिलहाल सिर्फ हम लीव ग्रांट कर रहे हैं कि अपीलें दायर की जा सकती थी और ये अपीलें काबिल समाअत करार दी जाती हैं। और इस पर आज जब समाअत का आगाज हुआ तो कुछ वकीला की जानिब से यह एतराज भी उठाया गया था कि क्योंकि इसमें आईनी तशरीह होनी है तो इसलिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, तो उस मामले को भी देखा जाएगा। लेकिन अभी पहले दिन की समाअत पर फैसले को मुअत्तल करने के अहकाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस वक्त सुनाए गए हैं कि दीगर जमातों को जो मखसूस नशिस्तें दी गई हैं उस हद तक इस फैसले को मुअत्तल किया जाता है। इस वक्त अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील पेश हुए थे, उनसे सवाल किया गया था बेंच की जानिब से बारहा एक ही कि क्या आपने कोई सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए दीगर जमातों में मखसूस नशिस्तें जो बची हुई थी उनको बांटा था, या इसका कोई कानून में भी कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है? इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से मुतमईन नहीं किया जा सका, लेकिन इस हद तक नहीं किया जा सका। सुहेल रशीद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मामलात हैं जो कि पार्लियामान के अंदर हुए हैं, जिसकी वजह से जो सीटों का तनासुब है या सीटों की डिवीजन है उस पर बहुत बड़ा फर्क आया है। वोटिंग पैटर्न के अंदर फर्क आ जाता है। अब क्योंकि ये फैसला मुअत्तल किया गया है जो कि पेशावर हाई कोर्ट का था, अब देखना हमें ये है कि इसका जो रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आता है क्या उसके अंदर कोई ऐसी बात दर्ज है कि फिलहाल जो इन मेंबरान की को एलोकेट किया गया था या जो नशिस्तें दी गई थी दीगर जमातों को वो एग्जिस्ट करेंगी या विल दे सीज टू एग्जिस्ट। दूसरा ये कि जो वोटिंग या जो मामलात तय हो चुके हैं या हो चुके हैं उस तनासुब के हवाले से या उस तकसीम के बाद क्या वो मामलात रीओपन होंगे या वो क्लोज्ड एंड पास ट्रांजैक्शन समझे जाएंगे? क्या जो मामलात यानी अगर सदर का इलेक्शन हुआ है तो क्या उन मामलात को दोबारा छिड़ा जाएगा या वो मामलात अपनी जगह मौजूद रहेंगे? तो जितना बिजनेस भी हाउस का हुआ है उसके बाद उस पे पता लगेगा कि क्या मामलात और हालात होते हैं। ठीक है मुनीब, आने वाले वक्तों में आप इस फैसले का इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? देखिए, इसका इम्पैक्ट तो यही है कि डिपेंड करता है कि फैसला क्या किस तरह आगे जाता है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुअत्तल किया है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को। अब डिपेंड करता है कि हालात किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है मुनीफ साहब, साथ ही रहिएगा। नदीम मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, यकीनन इस फैसले की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप समझते हैं कि आज का जो फैसला आया है, जिस तरह मुनीफ फारूक साहब भी फरमा रहे थे कि इसका इम्पैक्ट देखना होगा कि आगे जाके क्या पड़ता है, चूंकि सदारती इंतखाब भी हुआ था, तो अब आप क्या समझते हैं कितनी अहमियत है इस फैसले की? बहुत अहमियत है, क्योंकि ये तहरीके इंसाफ के साथ दो तरह से ज्यादती की गई। पहले उनसे बल्ले का निशान छीना गया इलेक्शन कमीशन ने एक टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तस्दीक की। हालांकि उसका एक आसान हल ये मौजूद था कि आप उसको कहते हैं कि ये टेक्निकल फ्लॉज हैं, आप इंतखाबात ठीक करवा के वापस आइए, नहीं तो आपका इलेक्शन का जो सिंपल है वो चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया और एक बड़ी सियासी जमात जो वोटर्स के एतबार से लीडिंग पार्टी है उसको इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया। तो वो बुनियादी तौर पर तो ज्यादती वहीं से शुरू हो गई थी। दूसरी ज्यादती इस वक्त शुरू हुई कि जब आपने एक टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर पार्टी से सिंबल ले लिया है
बाद में आपने कहा अब तो मखसूस नशिस्तें ही नहीं आपको मिलेंगी क्योंकि आपके कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है। तो आपके फैसले के नतीजे में तो बल्ला गया था, तो नाइंसाफी के ऊपर मबनी फैसला था। मैं तो उसके ऊपर पहले दिन से ओपिनियन यही रखता हूँ, आप किसी सियासी जमात को सियासी अमल से बाहर करने के लिए जब भी कोई फैसला करेंगे वो जमहूरी जो रूह है उसके भी मुनाफी होगा और जो आइन जिस चीज का तकाजा करता है उसके भी मुनाफी होगा। तो अब इसके पास इस्लाह का मौका है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है और सर मिनल्ला साहब ने जो बातें की हैं अच्छी बातें की हैं। अब फैसला करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि इसके नतीजे में 2/3 अक्सरियत की दावेदार थी PMLN के, अब हमारे पास हम कमांड करते हैं पीपल्स पार्टी और बाकी लोगों से मिलकर, क्योंकि मखसूस नशिस्तें सारीन को मिल गई थी। वो अब रिवर्स होगा अगर फैसला, तो वो सारी चीजों पे असरात होंगे। अभी आईनी तरमीम का जिक्र चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को 3-3 साल दे दें। बुनियादी तौर पर तो आप लीगल जो कम्युनिटी है उससे जाके राय लें, तो वो सबका ख्याल ये है कि ये एक सियासी रिश्वत के तौर पर इस मौके के ऊपर हुकूमत इस हथियार को इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है, इवन बल्ले के ऊपर भी रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है, मखसूस नशिस्तों का केस भी अदालत के सामने है, बाज हल्कों में रिकाउंटिंग का जो इशू है फॉर्म 45-47 का वो कोर्ट के सामने है। तो यहाँ पर अगर जजों को कहा जाए कि आपको 3 साल दे रहे हैं, तो पीछे उसकी इंटेंट तो मैलाफाइडी नजर आती है, वो इंसाफ के तकाजा नजर नहीं आता। जी ठीक है, नदीम मलिक साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपका। शाइक उस्मानी साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और कानूनी तौर पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, अभी तक तो सिर्फ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने फैसला मुअत्तल कर दिया है और जो दूसरी पार्टीज को दी गई हैं सीटें उसको भी मुअत्तल कर दिया है, लेकिन और सुनने के लिए मंजूर कर दिया है। तो अभी फैसला फाइनल तो हुआ नहीं है, सिर्फ उन्होंने टेम्परेरी मुअत्तल कर दिया है। लेकिन जो जहाँ तक के फैसले की नौयत है वो तो मेरे ख्याल में सही है, क्योंकि हमारे मुल्क में चूंकि औरतों की नुमाइंदगी और माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी इतनी सही नहीं होती, इस वजह से हमारे आइन ने ये प्रोवाइड किया है कि उनके लिए मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। तो अगर मखसूस नशिस्तें नहीं होंगी तो यकीनन ये एक किस्म की नाइंसाफी होगी। तो उस लिहाज से तो ये फैसला सही है कि मुअत्तल कर दिया। अब ये देखना है कि मुअत्तल उन्होंने सही तरीके से किया है, गलत तरीके से किया। ये चीज जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी उसको, लेकिन उस एग्जामिनेशन करने से पहले उन्होंने ये मुअत्तल कर दिया है ताकि उसका जो कोई इल इफेक्ट है वो ना हो। ये बात है और ये तो मानी हुई बात है कि उनको मिलनी चाहिए इसकी, लेकिन क्यों उनको नहीं दी गई थी ये फैसला बाद में होगा। जी अच्छा, जैसा अब आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये रिमार्क्स भी दिए कि किसी की नशिस्त से दूसरे को देना मैंडेट के खिलाफ है, अगर तो फैसला रिवर्स होता है तो आप क्या समझते हैं कि जो जितना हाउस ऑफ बिजनेस अभी हो चुका है फिर उसका क्या होगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगर ये फैसला वो रिवर्स हो जाता है और ये कहते हैं कि नहीं ठीक है आप उनको ये मखसूस नशिस्तें दें उनको, अब वो अगर इस नतीजे में पहुंचते हैं तो उस सूरत में फिर उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। और जहाँ तक कि ये KPK का ताल्लुक है, KPK में तो वैसे भी उनकी मेजॉरिटी है, तो वहाँ पे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं और पंजाब में होता तो शायद प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में मामले चलते रहेंगे जैसे चलते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। सबसे पहले तो आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया है? ये बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त हो गई है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का मुअत्तल करना और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को भी मुअत्तल कर दिया, इससे इसकी जो हमारी जो मौजूदा कौमी असम्बली की साख्त पर इस पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। और इसी तरह पंजाब असम्बली पर भी जो है लीडर ऑफ द हाउस के बारे में भी एक असर नो बहस शुरू हो जाएगी, क्योंकि 80 सीटों का सवाल है। जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो तकरीबन 80 के लगभग बनती हैं। और जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आयन अपना इलेक्शन एक्ट 104 के तहत वो दीगर पार्टियों को जो मुख्तसस करती थी, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट आने के बाद, अभी तो फैसला ने मुअत्तली किया है, जब जजमेंट आने के बाद ये सीटें वापस जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वापस मुख्तसस हो जाएगी और वहां से विड्रा हो जाएगी। इससे फिर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पंजाब की जो अंदरूनी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की साख्त जो है उस पर गहरा असर पड़ेगा।